इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 6 पुरुष नहीं 6 गुंडों को खोजता है, ललित गोष्ठी को रोज खोजता है। वो सोचता है कि रोज कैसे जिंदा होते, रोज मारता है, बंधुमती को रोज मारता है। पांच महीने और 13 दिन 1141 एक नगरी में, राजगृह नगरी में ऐसा हत्याकांड चलेगी और राजा कुछ नहीं कर पा रहा है। अभय कुमार कुछ नहीं कर पा रहे, बुद्धि काम नहीं करती है, प्रजा कुछ नहीं कर पा रही है। राजा ने तो केवल घोषणा कर दी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है तो कोई बाहर मत जाना है। जोधपुर में यदि 5 दिन की संचारबंदी लागू हो जाए तो हालत क्या होती है। और कल्पना करो कि 5.5 महीने किसी सिटी में संचारबंदी लागू हो जाए, पता होने के बावजूद भी लोगों को जाना ही पड़ता था। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्वयं का ही पाप अर्जुन मालिक के रूप में उभर करके आया है। यदि राजगृह के नगरी ने, नागरिकों ने ललित गोष्ठी को जो अधिकार दिए उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई होती, अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाई होती कि नहीं ये गलत है। इसलिए याद रखना, जिस समय तुम अन्याय को अन्याय कहने का सामर्थ्य खो देते हो, उस समय अत्याचारी के अत्याचारों में स्वयं को पिसने के लिए तुम स्वयं को तैयार कर देते हो। ये सोच करके तुम चुप रह जाते हो कि मैं बचा हुआ हूं, उस पर बीती है। मस्त रहो मस्ती में, है ना, किस किस की फिक्र कीजिए, है ना, किस किस का जिक्र कीजिए। आग लगे गली में आप रहो मस्ती में, लेकिन याद रखना गली में लगी हुई आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं, कभी पूछता नहीं लेकिन पूछ रहा हूं आज। यदि समाज में किसी एक व्यक्ति ने गलत आदत का काम शुरू किया होता है और उस समय समाज ने उसको प्रताड़ित किया होता है, तो दूसरे व्यक्ति को उस रास्ते पर चलने की हिम्मत होती क्या? लेकिन पहले व्यक्ति को तुमने नजरअंदाज कर दिया है, तो दूसरे व्यक्ति को चलने के लिए राजमार्ग बन गया है। ये जो बार बार आपको कहा जाता है ना कि ढंग से बैठो, व्यवस्थित बैठो, इसलिए कहते हैं कि तुम गलत तरीके से बैठोगे तो तुम्हारे पीछे आने वाला भी गलत तरीके से बैठेगा और तुम्हारी गलती की सजा कितने धर्म श्रद्धालुओं की मिलती जब तुम पार्किंग सही तरीके से नहीं करते हो और गाड़ी निकालते समय पिंग 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 करते हो। तो ये बच्चे गलत कि तुम गलत? कम से कम पार्किंग कहाँ करनी इतना भी तुमको सिखाना पड़ेगा। तुम पर्यूषण पर्व के लिए आ रहे हो कि किसी दशहरे के मेले के लिए आ रहे हो? किसके लिए आ रहे हो तुम लोग? और पर्यूषण पर्व शिस्त का, अनुशासन का, डिसिप्लिन का, विवेक का है कि अविवेक का है? और ये विवेक केवल हमारे सामने, कंपाउंड के बाहर अविवेक।
क्या मैसेज देते हो आप लोग? एक मैसेज जाना चाहिए था आपका कि धर्म सभा में भी शांति से रहते हैं और इनके वाहन भी शांति से जाते हैं। क्या सुंदर मैसेज जाता है। यदि बिना आवाज किए तुम यहां से वाहन ले जा सकते तो आसपास के लोग तुमको धन्यवाद देते कि तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखते हैं। और सोचो, जिस समय आवाज अंदर बाहर की इधर पहुंचती है, उस समय जो भी धर्म सभा में बैठे हैं वो क्या तुमको आशीर्वाद देते होंगे? क्या राजगृह के नागरिकों ने गलती करी थी, उस गलती की सजा 1141 लोगों को मिली। ऐसा मत सोचो पूरी नगरी को मिली। पूरी नगरी परेशान। 5 महीने और 13 महीने दिन मौत के साये में जीना, पूरी मौत के दहशत में जीना। पता नहीं कितने डिप्रेशन में गए होंगे, कितने रात में ही हार्ट फेल्स में गए। जो मारे उसकी 1141 की गिनती। कोरोना के कारण से कितने मरे उसका आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन कोरोना के डर के कारण से कितने मरे उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। 1141 पर मत जाना। ये 5 महीने और 13 महीने राजगृह नगरी कोई धर्म ध्यान में रह नहीं पाई। ये केवस, ये अराजकता, ये अव्यवस्था, ये अन्याय, ये अत्याचारी के सामने सरेंडर होने की आदत जब तक तुम्हारी बनी रहेगी तब तक गुंडे पैदा होते ही रहेंगे। जिस दिन तुम अत्याचारियों के सामने गर्दन तान करके सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओगे, उसी समय तुम्हें सदाचार का रास्ता मिलेगा। और परारे परमात्मा प्रभु महावीर गुणशैल चैत्य उद्यान में आकर के विराज गए। कहीं जिक्र नहीं आ रहा है कि इंद्रभूति गौतम गोत्री के लिए पधारे, कि परमात्मा प्रभु महावीर कोई अकेले तो आए नहीं थे, साथ में साधु भी थे, चतुर्विद संघ था, लेकिन कोई गोत्री के लिए आया इसका जिक्र नहीं है। क्या स्थिति है देखो। और ऐसे समय में एक सुदर्शन चुनौती देता है, एक चैलेंज को स्वीकार करता है। मौत होने वाली ये पता है, ये कोई संभावना नहीं है मौत की। अर्जुन माली की नजर से कोई गुजरे और बच जाए, कोई संभावना कंफर्म है मौत, पॉसिबिलिटी नहीं है, गारंटी मौत की। लेकिन प्रभु पधारे, दर्शन के लिए जाना है। किसी के होम मिनिस्टर ने कहा कि मेहमान आए घर में, चला उनके सामने तो ड्रेस में आ जाओ। बोले मेहमानों को भी इसी ड्रेस में मिलूंगा। बोले ये जवानी नहीं कर सकते है ना, सीनियर एक भी नहीं आया इस लाइन में, ये जवानों ने ही कदम उठाया। और अगले 4 दिन और तुम्हारे पास है, 8 दिन नहीं कर पाए तो आज से कर लेना है। ऐसे भी संवत्सरी के दिन तो 24 आवर्स पहनना ही, कहीं जाना ही नहीं है। और बाहर जाने की शर्म आती हुई ड्रेस में तो यही रह जाना ना, कौन मना कर रहा है? यही खाली बहुत बड़ा पट्टा है, टेंशन मत कर दो। लेकिन श्रद्धा किसको कहते हैं? शक्तिशाली श्रद्धा किसको कहते हैं? समृद्ध श्रद्धा कैसी होती है, श्रीमंत श्रद्धा कैसी होती है, और दरिद्र की श्रद्धा कैसी होती है? जैसा धन का दरिद्री हर जगह भीख मांगता है, वैसे श्रद्धा का दरिद्री हर जगह जाकर के गिड़गिड़ाता है। और जो श्रद्धा का श्रीमंत होता है, शक्ति संपन्न जिसकी श्रद्धा होती है, तेज संपन्न जिसकी श्रद्धा होती है,
वो सुदर्शन माँ बाप से कहता है कि प्रभु पधारे, मुझे दर्शन के लिए जाना है। माँ बाप कहते हैं यही से कर ले, यूट्यूब पर आ रहा यही से सुन ले, कठे आवन जावन की क्रिया लगावे, यही बैठकर सुन ले। प्रभु तो जानते हैं तेरी श्रद्धा को। मैंने बहुत बार कहा, आज केवल वाक्य कह करके छोड़ देता हूं, इस वाक्य को कभी मत बोलना कि भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे भगवान भाव के नहीं, किसी के भूखे नहीं है। जो भूखे होते उनको हम भगवान कहते ही नहीं है, हम तो भगवान ही उनको कहते हैं जिनको किसी की भूख नहीं, ना तन की, ना मन की, ना सत्ता की, ना संपत्ति की, ना किसी की भक्ति की भूख है। हमने भगवान उनको कहा है जो भाव के भूखे, किसी के भूखे नहीं। जिसकी भूख मिटी वही जैनियों में भगवान है, जिसको भूख है वो भगवान है ही नहीं। इसलिए बोलना मत कभी कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान भाव के भूखे नहीं है, तुमने भाव का भूखा होना है, तुमने भगवान का भूखा होना है। सुदर्शन को कहा मां बाप ने यही से वंदन कर ले, परमात्मा की वंदना करनी, वंदना कई करे से परमात्मा को तो पता चली जाएगा तूने वंदना करी। और सुदर्शन कहता परमात्मा को पता चलना चाहिए कि मुझे पता चलना चाहिए। परमात्मा तो मुझे कहीं से भी देखते हैं, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा को निहारना है। कहा होगा मां बाप ने, नहीं निहार पाएगा तो रास्ते में अर्जुन माली है, प्रभु के पहले मौत मिलेगी। कन्फर्म है, प्रभु मिलेगी कि नहीं मिलेगी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मौत कन्फर्म है। और उस समय सुदर्शन कहता है कि प्रभु के दर्शन में मौत मिल जाए तो भी मुक्ति है। दीक्षा की आज्ञा देना आसान है, दीक्षा की आज्ञा देना आसान है, लेकिन सुदर्शन के मां बाप ने सुदर्शन को परमात्मा के दर्शन के लिए जाने के लिए आज्ञा दी, बहुत गजब की बात है, असंभव। लेकिन सूत्र याद रखना है, जो मां बाप की आज्ञा लेकर के चलता है, जो मां बाप के आशीर्वाद लेकर के चलता है, उसको किसी की बद्दुआ लगने की कोई संभावना होती ही नहीं है। ये समाचारी का सूत्र है, अवश्य अवश्य का सूत्र है। घर से चलो तो आशीर्वाद लेकर के चलो, बिना आशीर्वाद लिए घर से चलने का गुनाह आज से बंद करो। कल्पना करो ना, यदि अर्जुन माली के सामने जाते समय सुदर्शन ने मां बाप के आशीर्वाद नहीं लिए होते तो मेरी नजर में तो बचने की संभावना नहीं थी। मां बाप की आज्ञा लेकर के चलाए, राजगृह नगरी से राजपथ से जाते हुए सुदर्शन को लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोगों ने उसको बहुत वीर कहा होगा, मर्द कहा होगा, सयाना कहा होगा? क्या क्या कमेंट्स हो सकती है? आप क्या क्या कमेंट्स करोगे यदि ऐसा कभी हो जाए जोधपुर नगरी में कि पूरे गुंडों की फौज जोधपुर नगरी में हो और उस समय तुम्हारा बेटा या कोई व्यक्ति प्रवीण ऋषि के दर्शन के लिए आने का प्रयास करे और तुम उसको देखो, क्या क्या कमेंट्स करोगे? घनी श्रद्धा मजबूत है रही, कई बोलो ना थे, पागल, मूर्ख, नादान, राजा जाने की हिम्मत नहीं करता तू। कितनी कमेंट्स हुई होगी, और ऐसी कमेंट्स क्या धीमे से हुई होगी, क्या बड़ी जोर से कमेंट्स हुई होगी। इन कमेंट्स को सुनते हुए सुदर्शन आगे जा रहा है।
और ये निगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज करना है। मैं तो नजरअंदाज करने की बात भी नहीं करता हूं, मैं तो निगलेक्ट करने के लिए भी नहीं कहता हूं। मेरा तो सूत्र ही नहीं किसी को निगलेक्ट करने का। हर कमेंट्स को सुदर्शन ने सुना होगा, और जैसे जैसे सुनता गया वैसे वैसे अपने को तैयार करता गया। इतने लोगों के सवालों का जवाब मुझे देना है, और इनका जवाब मैं दे के रहूंगा, जुबान से नहीं जिंदगी से दूंगा। हर कमेंट उसके लिए ऑक्सीजन बन रही है, हर कमेंट्स उसके लिए बूस्टर डोज है। और पहुंचा है गुणशील चैत्य उद्यान की तरफ जाने के लिए मुदगर पानी यक्ष के वहीं से रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता नहीं है। और जैसे उधर से गुजरता है देखता है अर्जुन माली, और देखते ही सामने से यमदूत आ रहा है, मौत सामने से आ रही है, मारने के लिए आ रहा है। सुदर्शन ना डरता है, ना भागता है, ना भगवाता है, ना गिड़गिड़ाता है। यदि ध्यान से सुना हो तो सुदर्शन पहले दो काम करता है। जहां वो खड़ा है वहां की भूमि की पलवना करता है, प्रमार्जन करता है। दो काम करता है, प्रतिलेखन और प्रमार्जन, दोनों ही करने होती है। और प्रतिलेखन और प्रमार्जन करना एक साधना है, ध्यान में रखना है। वो पुंजनी घुमाने को पुंजना नहीं कहते हैं, वहां की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना इसको प्रमार्जन कहते हैं। वहां की नेगेटिव एनर्जी को चेक करना इसको प्रतिलेखन कहते हैं, और वहां की नेगेटिव एनर्जी को निकालना इसको प्रमार्जन कहते हैं। इसलिए पहले प्रतिलेखन है और बाद में प्रमार्जन है। बिना प्रतिलेखन के प्रमार्जन करे तो दोष लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।